नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। इस पाठ में लेखिका ने ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखनीय जीवन से रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका ने अपने जन्म स्थान मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव के साथ साथ राजस्थान में स्थित अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल पर उनके पिताजी अव्यवस्थित ढंग से बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरों में लेखिका की माँ और भाई बहन रहते थे। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वे अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया है, जिनमें से कई विद्यार्थी तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी है। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा कर रहे थे। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, लेकिन अर्थ नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिताजी की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई है, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका सांवले रंग की थी और बचपन में वह बेहद पतली थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था और यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, जो कि खूब गोरी और हंसमुख थी, हर बात में लेखिका की उससे तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने लगती है। लेखिका की मां का स्वभाव लेखिका के पिता जैसा नहीं था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। वह अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी लेखिका की मां धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति के हर अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो मां के साथ था, लेकिन लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय लेखिका की बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। आस पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई है। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। वर्ष 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इसके बाद लेखिका के पिताजी का ध्यान लेखिका की तरफ गया। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ घर चलाने में कुशल और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की कला सिखाए जाते थे, उस समय लेखिका के पिताजी का आग्रह था कि लेखिका रसोई के कामकाज से दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहां रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। लेखिका के पिताजी के पास कई पार्टियों और संगठनों के व्यक्ति आते थे और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब उन्हें चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती थी तो लेखिका के पिताजी लेखिका को यह कहते हुए बैठा लेते थे कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ, जो कि उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी।
आगे चलकर शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य जगत में परिचय कराया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि लेखिका उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। जब भी उन्हें यह पता चलता था तो वे काफी गुस्सा हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई पुराने ख्याल वाले व्यक्ति लेखिका के पिताजी को भड़का देता था कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है। यह सुनकर लेखिका के पिता बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता था कि लेखिका को लोग बहुत सम्मान देते हैं तो वे गर्व से भर उठते थे। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था, जिसमें लेखिका की शिकायत की गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे और लेखिका को भला बुरा कहने लगे। लेकिन जब लेखिका के पिताजी कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती है कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती है। वर्ष 1947 के मई महीने में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई महीने में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और अन्य छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस दोबारा शुरू करनी पड़ी। उस समय इस खुशी से बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वतंत्रता मिल जाने की हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।